सो बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्री के अगर टूरिज़्म को प्रमोट करना हो तो वहाँ पर ज़्यादातर कास्ट में सुपरस्टार या फिर कोई बड़े मॉडल और एक्ट्रेस को ही लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो दुबई का जो प्रमोशन होता है टूरिज़्म का, उसके लिए हमारे इंडियन सेलिब्रिटी शाहरुख खान को लिया गया है। बट जब बात हमारे इंडियन टूरिज़्म की आती है तो इस केस में थोड़े से चेंजेस वगैरह हो जाते हैं। हमारे जो पीएम मोदी है वो किसी सेलिब्रिटी से तो कम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो उनके फॉलोअर जो है वो करोड़ों में। और ऐसे ही वो 2-3 दिन पहले लक्षद्वीप पर घूमने गए, कल ही लक्षद्वीप पर घूमने गए तो वहाँ की उन्होंने पिक्चर्स वगैरह अपलोड किए और कहा कि लक्षद्वीप का व्यू बहुत बढ़िया है। वहाँ पर उन्होंने मालदीव्स का वगैरह कहीं भी नाम नहीं लिया। लेकिन उसके बाद एक ट्रेंड, लक्षद्वीप का ट्रेंड तो कंटिन्यू चलने लगा। बहुत से लोगों ने, पीएम मोदी ने जैसे पिक्चर वगैरह अपलोड की, बहुत से लोगों ने लक्षद्वीप सर्च किया। इंडिया में तो किया ही, मालदीव्स और अदर कंट्रीज़ ने भी लक्षद्वीप सर्च किया। लेकिन उसके बाद एक अलग ही ट्रेंड चलने लगा कि भाई बैन मालदीव्स, मालदीव्स का टूरिज़्म हमें इंडियन जाना बंद करना चाहिए। क्योंकि मालदीव्स का जो ज़्यादातर जीडीपी वो टूरिज़्म से आता है। लगभग नहीं भी बोला तो 50 से 60% के ऊपर का जो जो पूरा जीडीपी वो पूरा सा पूरा टूरिज़्म से आता है। उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा रहता है वो हमारे इंडियंस का रहता है, क्योंकि हमारे इंडियंस लोग ही बहुत ही ज़्यादा टूरिज़्म, क्योंकि हनीमून हो, ऐसी कुछ भी चीज़ें, कुछ भी करना हो, बीचेस वगैरह देखना हो, वो मालदीव्स ही घूमने जाते हैं। सो बेसिकली ये जो बैन मालदीव्स का मतलब मालदीव्स का टूरिज्म वगैरह बंद कर देना चाहिए, ये जो ट्रेंड है, तो सबसे पहले जो मतलब वहाँ की जो ये सरकार, ये पूरा ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रेंड आज ही छूटा या फिर ऐसा कुछ नारे वगैरह लग रहे किसी भी सोशल मीडिया पर हो, कहाँ पर भी हो। ये ऐसा नहीं है कि आज के, इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल रीज़न भी है और कुछ पुराने रीजंस वगैरह भी है। सो बेसिकली देखा जाए तो पहली जो सरकार थी, मतलब अभी की जो मालदीव्स की सरकार, उससे पहले की जो सरकार थी वो प्रो इंडिया थी। और कोविड के दौरान जो पूरी मालदीव्स को मदद वगैरह मिली, वहाँ पर ट्रूप्स वगैरह हमारे रहते थे, कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स वगैरह, वहाँ के जो मिलिट्री वगैरह है उनको ट्रेन करने के लिए, कुछ सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। सो जो पहले की जो सरकार थी वो प्रो इंडिया थी। सो इसी वजह से हम मालदीव्स के लिए मतलब एक हेल्पफुल नेशन थे। पूरा इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, हमारा गवर्नमेंट वगैरह। सो उसके बाद हुआ क्या, जो अभी की जो वहाँ की सरकार है वो प्रो चाइना सरकार है। क्योंकि वो अगर देखा जाए ना बेसिकली, सो वो आज के वक्त में जीत कर ही आई मालदीव्स में। वो बैन इंडिया, बैन इंडिया, इंडिया आउट, इंडिया आउट, इसी नारे पर जीत कर आई है। क्योंकि चाइना का तो आपको पता है, थोड़ी सी मदद कर देते हैं लेकिन इसके पीछे का एक पूरा ट्रैप बिछा कर देते हैं। और जब चाइना हेल्प करता है तो वो अपने फ़ायदा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो भी करता है। तो ऐसा ही लगता है कि मालदीव्स की जो सरकार है वो चाइना का सुनकर ही इंडिया को आउट वगैरह ऐसे नारे वगैरह लगा रही थी, और वो जीत कर भी आए। सो इसके बाद हुआ क्या, जब पीएम मोदी जी, मतलब ये पूरा ऐसा मामला हुआ और पीएम मोदी जी लक्षद्वीप घूमने गए। सो वो तो एक नॉर्मली मतलब देखा जाए तो वो लक्षद्वीप सिर्फ घूमने गए थे। लेकिन बहुत से लोगों ने इसके पीछे का रीज़न क्या दिया कि जो, हाँ, टूरिज्म वगैरह बढ़ रहा है मालदीव्स में, मालदीव्स ऐसा बता रहा है कि भैया इंडिया आउट हो जाओ, इंडिया आउट। इसलिए पीएम मोदी जी का एक इसके पीछे का एक पूरा प्री प्लान होगा कि हम लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे एज अ टूरिज्म और मालदीव्स को बैन करें। सो इसके बाद ही ये पूरा ट्रेंड छिड़ा। और उसके बाद वहाँ की जो, मतलब ठीक है, कोई मालदीव्स का पर्सन हो, कुछ नॉर्मल कॉमन पीपल हो, उन्होंने कमेंट आउट किया होता तो ठीक बात थी ट्विटर पे पीएम मोदी को। लेकिन वहाँ पर मिलिट्री में, सॉरी, असेंबली में होने वाले जो सीएम वगैरह हो, कुछ मिनिस्टर वगैरह हो, उन्होंने मोदी जी के फोटो पर कमेंट की। और वो कमेंट भी बहुत ही मतलब ऐसे कि पपेट वगैरह, इसराइल के पपेट, ऐसे बहुत मतलब जो बहुत नीचे स्तर पे कमेंट की। उसके बाद ही ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आउट हो गया। और हमारे जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह है, अक्षय कुमार हो, इन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि भाई हम जो आज के बाद मतलब कोई भी टूरिस्ट का अगर टूरिज्म करने जाना हो तो वो इंडिया की ही कोस्ट लाइन घूमे, ना कि बाहर की मालदीव्स वगैरह। और मालदीव्स का ज़्यादातर जो टूरिज्म है वो इंडिया से आता है। वो जो नंबर है 2017 के बाद इतना बढ़ चुका है कि आज के वक्त में जो मालदीव्स का सबसे ज़्यादा मतलब टूरिस्ट का जो स्पॉट है जहाँ से टूरिस्ट आते हैं वो इंडिया से जाते हैं। और अगर इंडियन टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया ना तो मालदीव्स के तो लग गए भैया। सो कहा जाता है कि इस इशू के बाद वहाँ के जो मिनिस्टर वगैरह, ये ट्वीट वगैरह के, उनको सस्पेंड वगैरह कर दिया है, उनको निकाल दिया है। बट ऐसी बेवकूफ़ी अगर, ठीक है, जान दो। चाइना की अगर बात करें तो चाइना जब ऐसे कुछ चीज़ें करता है किस कंट्री के साथ, आपने पाकिस्तान के साथ हाल दिया कि चाइना ने उसका क्या हाल कर दिया, उसके आज खाने के तक वांदे। सो मुझे तो लगता है भाई मालदीव्स अभी के वक्त में गलती कर रहा है, और अभी के वक्त में पीएम नरेंद्र मोदी साहब है, थोड़ा तो उसको बच के रहना चाहिए। ऐसे बेवकूफ़ी भरी बातें जो है हमारे भगवान के बारे में कुछ मिनिस्टर वगैरह कर रहे हैं, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट आउट करके बताइए कि आपके लक्षद्वीप के मतलब ये जो पूरे व्यू के बारे में आपको क्या लगता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और इसके जैसे ही मैंने एक ट्रेंड चलना चाहिए, मुझे लगता है यूट्यूब पर और एक ट्रेंड चलना चाहिए जिसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आप प्लीज़ उसे देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।